अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आई थी तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि अब जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं अपने भाई को घर से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाया करूँगी ताकि वो भी खुली हवा, कुदरत के खूबसूरत मनाजर और बाहर की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। पिछले कुछ दिनों से मेरे इम्तिहानात थे, इसलिए मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकी। आज हम दोनों घर से निकले हैं और आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने। आज मैं अपने भाई को खेतों की सैर करवाने और ताज़ा हवा का लुत्फ़ दिलाने ले आई हूँ। सबसे पहले रास्ते में आम के दरख्त नजर आए। दरख्त पर लगे आम देखकर भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर हम एक पुरानी हवेली पहुँचे जहाँ एक अम्मा ने मुर्गियाँ और नन्हे नन्हे चूजे पाल रखे थे। भाई ने कहा मुझे उनके पास लेकर चलो। मैं भाई को उनके करीब ले गई। उन्होंने अपने हाथों से चूज़ों को दाना डाला और उन नन्ही जानों को देखकर उनकी खुशी दोबाला हो गई। फिर मैं एक सफ़ेद रंग का नन्हा सा चूज़ा भाई के हाथ में दिया। वो उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। थोड़ी सी हंसी मजाक भी हुई। मैंने शरारत से एक मुर्गी पकड़ी और भाई के सर पर रख दी और हम दोनों हंस पड़े। ऐसे छोटे छोटे लम्हे ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। उसके बाद हम दोबारा खेतों की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अमरूद का दरख्त आया। भाई ने कहा मेरे लिए एक अमरूद तोड़ दो। मैंने एक ताज़ा अमरूद तोड़ा और उन्हें दिया। चलते चलते दरख्तों को देखकर भाई को अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने एक पत्ता तोड़ा और उसे सीटी बजाकर हमें दिखाई। वो लम्हा वाकई बहुत खूबसूरत था। आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपने भी बचपन में कभी पत्ते से सीटी बजाई है? आगे चलते हुए हमें माल्टों का एक दरख्त नज़र आया। अभी माल्टे कच्चे थे और साइज़ में भी काफ़ी छोटे थे, लेकिन दरख्त पर लगे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हम कुछ देर वहीं रुके, उन्हें देखा और कुदरत के इन खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उसके बाद हमारी नज़र लीमू के एक दरख्त पर पड़ी। उस पर भी नन्हे नन्हे लीमू लगे हुए थे। अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं हुए। देहात की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हर मौसम अपने साथ कोई ना कोई नई रौनक लेकर आता है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही दिल को सुकून दे जाती हैं। भाई भी ये सब देखकर बहुत खुश थे और उनके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे लिए इस सैर की सबसे बड़ी खुशी थी। खेतों में आगे बढ़ते हुए हमें गर्मियों का एक बहुत दिलचस्प फल नज़र आया। मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगी, पहले आप खुद देखें। इसकी बेलें पूरे खेत में फैली हुई थी। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे लिए एक ढूंढो। मैं बेलों के दरमियान जाकर तलाश करने लगी। एक फल मिला तो मैंने तोड़ने का इरादा किया, लेकिन भाई ने कहा ये अभी कच्चा है, इसे रहने दो। फिर वो मुझे बताने लगे कहाँ देखना है और मैं दोबारा ढूंढने लगी। तलाश करते हुए मुझे बेलों पर कुछ छोटे फल नज़र आए। अभी वो बिल्कुल नन्हे थे और पके हुए थे। मैंने वो 2 तोड़ लिए। थोड़ी दूर एक और फल नज़र आया, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह नहीं पका था, इसलिए मैंने सोचा वहीं रहने देते हैं। वापसी पर जैसे ही हम बेलों के किनारे से गुजरे, अचानक भाई की नज़र एक बड़े और पके हुए फल पर पड़ी। फ़ौरन बोले वो देखो, बस वो ही तोड़ो। मैंने एहतियात से वो फल तोड़ा और भाई के हाथ में दे दिया। उसे देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी आई वो वाकई देखने के काबिल थी। माशाअल्लाह वो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। उसके साथ एक और भी लगा हुआ था। भाई ने कहा ये भी तोड़ लो, लेकिन जब हमने देखा वो अंदर से ख़राब निकला, इसलिए वो वहीं छोड़ दिया। चंद कदम आगे एक और पका हुआ फल भी मिल गया। भाई ने उसे हाथ में लिया, उसकी खुशबू सूंघी और मुस्कुराते हुए कहा इसे घर ले चलते हैं, नमक और नींबू लगाकर खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब एक आप काम करें, इस फल को गौर से देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले सही नाम कौन बताएगा।